Hello students, I hope you all are doing well. We are doing numericals of aggregate demand and its components. इसके numericals मैंने कल आपको tabular form वाले numerical questions बताए थे. So today I am going to explain some more type of questions जो इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे. तो आई होप टेबुलर वाले आप कर पा रहे हैं. कीप ऑन डूइंग, आप उनको करते भी रहिएगा. जब भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क. बट ये कुछ और तरीके के क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ फॉर दिस चैप्टर, जिसके अंदर टेबल्स नहीं है बट दे हैव गिवन लाइक सेविंग फंक्शंस. दे आर यूजिंग द फंक्शंस ओवर हियर टू फाइंड आउट जो भी आपको फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पर सी करना है, एस करना है, उसके लिए यहाँ पर फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे. आई हैव टोल्ड यू टू फंक्शंस, सेविंग फंक्शन एंड रिमेंबर मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ कि मैंने आपको दो फंक्शंस और कराए थे. सो माई टूडेज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड अपॉन दीज. आज हम टेबल नहीं कर रहे हैं. बेसिकली मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि मैं इस चीज पर फोकस कर रही हूँ आज. ऑल्दो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेंसिटीज ऑल्सो. प्रोपेंसिटीज वाले तो आपने टेबुलर फॉर्म में जो किया उन्हें भी इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट. बट आज मेरा फोकस जो है वो ये इनको भी इंक्लूड करेंगे. बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो जब मैंने आपको टेबुलर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल्स कराए उसमें हमने इनका इस्तेमाल कहीं नहीं किया था. So let's start with that. ये बहुत माइनर से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं. कैन बी द पार्ट ऑफ अ बिग क्वेश्चन. लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ स्मॉल वे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ एमपीसी दीज आर योर गिवन वैल्यूज. एमपीसी इज गिवन दैट इज 0.4. दे हैव गिवन द डेल्टा वाई दैट इज 1000 and they have asked delta s to you. ये बहुत सिंपल है, प्रोपेंसिटी वाला होगा इसमें पहले इस्तेमाल यहाँ से कि मेरे पास MPC है और y गिवन है और MPS. मुझे MPS जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है. MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा y. So this is the formula of MPS. So this is asked. ये पूछा गया है MPS के फॉर्मूले में से डेल्टा S is asked to you. So डेल्टा Y must be with you. डेल्टा Y आपके पास होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए MPS. अगर ये दो फिगर्स मुझे मिल जाएंगे so डेल्टा S I can calculate. Is it so? तो MPS तो मुझे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है बट MPC अवेलेबल है. सो आई हैव टोल्ड यू वन थिंग दैट MPC और MPS दोनों मिला के 1 के बराबर होते हैं. दोनों 1 के बराबर हैं तो MPC दे हैव गिवन दैट इज 0.4. सो कैन आई कैलकुलेट माय MPS. MPS कितना हो जाएगा मेरा. MPS विल बी 1 माइनस 0.4. इट विल बी 0.6. सो इस तरीके से कभी भी आपको जो रिक्वायर्ड हो वो कैलकुलेट करने के लिए 1 में से माइनस करना पड़ता है. एज अ वर्किंग नोट यू हैव टू शो इट इन द एग्जाम ऑल्सो, वर्किंग नोट के तरीके से. ठीक है. सो दिस इज माई वर्किंग नोट. आई कैन से वर्किंग नोट है ये. फाइन. अभी मुझे डेल्टा एस और कैलकुलेट करना है. सो आई एम गोइंग टू इरेज इट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट. ये मेरा वर्किंग नोट था जिसमें मैंने पता किया कि MPC जो एस जो है वो कितना है. MPS आया 0.6 and the delta y is with me that is 1000. डेल्टा s कैलकुलेट करना है. इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं. डेल्टा s
0.6 into 1000, that will be your 600. So delta S will be 600. Clear? So ये एक टाइप है. इसके अलावा नेक्स्ट टाइप ये है जिसके अंदर दो चीजें आपसे पूछी गई हैं. आप रहेंगे इन्हीं बातों के ऊपर कि वो 1 के बराबर होते, जो मैंने थियोरेटिकली पढ़ाते वक्त आपको ये चीजें बताई हैं कि ये 1 के बराबर होते हैं. तो दिस विल हेल्प यू आउट इन द न्यूमेरिकल्स. चलो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स आई हैव टेकन. C bar they have given. C bar means autonomous consumption. This one. Fine. तो अब जब ये दिया हुआ है तो मुझे पता लग गया कि I am going to use the consumption function this time. C bar they have given. MPC they have given. Income they have given. It's very simple. Quite simple it is. Because we'll use the consumption function. मैं इरेज कर देती हूँ दोनों को. कंजम्पशन फंक्शन का इस्तेमाल होगा अभी MPC into 1. ठीक है. All the values are with me and I'll put all the values to find out the C. C means consumption expenditure. C means consumption expenditure. This whole term is called consumption function. इस पूरे जो हमारी वो टर्म है इसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन. और ये जो C है इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. S का मतलब होता है सेविंग्स. These words you must know because in the exam they can write such kind of words. जैसे उन्होंने सी नहीं लिख के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा, सो आपके लिए आपको पता होना चाहिए दे आर आस्किंग फॉर द सी. फाइन. क्योंकि बच्चे कई बार इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान वो सी लिखते रहते हैं, एस लिखते रहते हैं और एग्जाम में उसको फुल फॉर्म में दे देते हैं, तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो सी कैलकुलेट करना है और सी बार इज 100. फाइन. Plus MPC. MPC is 0.5 they have given. 0.5 and your income is 2000. Your income is 2000. So I put all the values. So let's solve it. 0.5 से 2000 को multiply करेंगे, हाफ हो जाएगा. That is 1000. So this is 1100. So your C is 1100. Clear? Now they have asked for S also. उन्होंने S भी पूछा है. S. Listen. यहाँ S निकालने के ना दो तरीके हैं. Although पहले मैं आपको छोटे वाला बता रही हूँ, लेकिन another method I can tell you. क्योंकि कई बार हमारे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो दूसरे तरीके से भी आप उनको सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ. वेरी सिंपल इज फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू C प्लस S. सो y इज विद मी. सो y हाउ मच, दैट इज 2000 is. C I have calculated right now, that is 1100. So how much your saving will be? Your saving will be 2000 minus 1100 means 900. Simple. मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया क्योंकि दो वैल्यूज इस फॉर्मूले की मेरे पास थी and I calculated it. So I'll tell you the another method for that, जो next वाले में भी मान में काम आएगा. So another method is कि S calculate करने के लिए मैं S function का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ. You can say this is long cut. Long cut भी कह सकते हैं इसको आप, लेकिन जब आपको जरूरत हो ना लॉन्ग कट की, मतलब शॉर्टकट से काम नहीं चल रहा एग्जाम में, तो आप ऐसा कर सकते हैं. अदरवाइज शॉर्टकट से करेंगे तो दैट विल बी ओके. फाइन.
सो एस कैसे कैलकुलेट होता है आपके हिसाब से? एस फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, एस फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है। फाइन। सो इनमें से कितनी वैल्यूज मेरे पास गिवन है? क्या मेरे पास गिवन है माइनस एस बार इन माई गिवन वैल्यूज? सो आई हैव टोल्ड यू दैट सी बार एंड माइनस एस बार आर इक्वल टू ईच अदर। ये आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग इन माई प्रीवियस वीडियोज। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में ये सब चीजें बताई हैं कि ये और माइनस एस बार, दे बोथ आर दिस वन and this one, they both are equal to each other because zero level of income पर, zero level of income, I can write over here, मैं यहाँ लिख देती हूँ, zero level of income पर जो कंजम्पशन होता है वही आपका माइनस एस होता है। लुक एट हियर, जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम होता है तो जो कंजम्पशन होता है, लाइक द पर्सन इज कंज्यूमिंग ₹10, सो दैट विल बी द सेम। आपका सेविंग जो होगा वो कितना होगा? -10। सो जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पर जो इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसको सी बार कहते हैं, एंड दिस इज योर माइनस एस बार। सो दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ऑलवेज ये बात बहुत क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है कि ऐसा होता है ये, लेकिन ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 20 लिखूंगी तो दिस विल बी 20, अगर मैं यहाँ 30 लिखूंगी दिस विल बी 30। दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ऑलवेज, हमेशा होते हैं। तो मुझे यहाँ पर सी बार पता है, सो आई कैन टेक माई माइनस एस बार, दैट विल बी 100, -100। So here is 100, so this will be -100. Clear? Okay. MPS, अभी यहाँ पर मैंने एक वर्किंग नोट करके बताया था आपको कि MPC प्लस MPS दे बोथ आर इक्वल टू 1। MPC इज गिवन 0.5, MPS कितना होगा आपका? 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, ये आपका 0.5 है तो ये कितना होगा? अगेन 0.5। सो आई कैन पुट हियर 0.5। अच्छा, मैं ब्रैकेट सीधा लगा लेती हूँ। एंड योर इनकम इज गिवन ओवर हियर, दैट इज 2000। क्लियर? सो 0.5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो हाउ मच इट विल बी? ये 0.5 आपका आया, 0.5 से 2000 को करेंगे, दैट विल बी 2000 इन 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाफ, 1000। ओके, सो 1000 हो गया। तो ये माइनस का 100 है आपका, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, माइनस का 100 है, प्लस का 1000 है, तो हमारा एस कितना हो गया? दैट इज 900, प्लस का 900। तो हमने जब शॉर्टकट से किया था तब भी 900 आया था, अब हमने लॉन्ग कट से किया है तो भी 900 आया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में तो सिर्फ रास्ते पता होने चाहिए, छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों 1 के बराबर होते हैं तो आई कैन कैलकुलेट MPC MPS, जो मर्जी, मुझे एक भी गिवन है तो दूसरा आई कैन कैलकुलेट। इस तरह की ट्रिक पता होनी बहुत जरूरी है कि मेरे को C बार गिवन है तो आई कैन टेक द माइनस S बार। समझ आ रही बात? ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू in this chapter. Further, these questions will be explored, but वो next chapter में आपको पढ़ा दूंगी, then after we will do that kind of questions. Now come to the next one. एक और है जिसमें यही वाली ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है, बट इसमें क्वेश्चन देने का तरीका डिफरेंट है, इसमें क्वेश्चन देने का डिफरेंट तरीका है।
बिल्कुल ऑपोजिट है इससे। देखिए दे हैव गिवन द सेविंग फंक्शन टू हियर, सेविंग फंक्शन दे हैव गिवन -100, 0.5 एंड y। यहाँ पर ना डायरेक्टली नहीं दिया, इन्होंने एक फंक्शन उठा करके जिसके फिगर्स दिए हुए हैं वो लिख करके दे दिया आपको, ठीक है। तो अब आपको ये पता है ये क्या है, -s बार ही तो है, ऑल्दो दे हैव नॉट रिटन लाइक दिस, बट अगर सेविंग फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे तो ये -s बार ही तो है। -s बार इज विद यू, और ये क्या है, ये क्या है, दिस इज योर MPS। लिखा नहीं है बट सेविंग फंक्शन में यहाँ MPS ही होता है ना, तो MPS अंडरस्टूड है ये आपके लिए, ठीक है। और दिस इज योर y एंड द वैल्यू ऑफ y इज गिवन ओवर हियर एंड यू हैव टू कैलकुलेट c। यहाँ पर आपको c जो है वो कैलकुलेट करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? c के लिए मुझे कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। So this is my consumption function. So what I required over here, मुझे c बार चाहिए, और c बार और -s बार जो कि 100 है, they both are equal to each other, the same concept I have told you in this question. So this will be 100, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई थी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते, ठीक है। 100 MPC कितना होगा, ये क्या है MPS, ऑल्दो नॉट रिटन ओवर हियर, बट आपको पता होना चाहिए सेविंग फंक्शन के यहाँ पर फॉर्मूले में MPS ही होता है। तो MPC कितना होगा, ये दोनों मिलाकर 1 के बराबर होते। अगर मेरा MPS 0.5 है तो MPC कितना होगा 0.5, दोनों मिला के 1 के बराबर होते। सो दिस इज 0.5 and y is given to me, that is 1500, क्लियर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 100 इसको सॉल्व करेंगे 0.5 से 750 विल बी, इनको ऐड करके c विल बी 850। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपने यहाँ पर 2-3 बातें क्या याद रखनी है, ये वाली बात याद रखनी है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। इसके अंदर प्रोपेंसिटीज को बता रहे थे, तो आपको प्रोपेंसिटी से जा पहुंचते हुए अपने आंसर तक पहुंचना है। दे आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेंसिटी ओवर हियर, दे आर यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन एंड द सेविंग फंक्शन ओवर हियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। टेबल वाले क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये फर्दर एक्सप्लोर होंगे अभी, लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगी व्हेन वी विल डन द नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर पढ़ लेने के बाद हम इन क्वेश्चंस को और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।